Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. I am from Krishna Institute of Education, which is B.Ed College situated in Hapur, Ghaziabad. तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे जो है डिफरेंस पूछ लेते हैं। बच्चों को पहले यही नहीं पता होता कि करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस है। तो मैंने इस पे भी अपना एक वीडियो लेक्चर तैयार किया है जिसमें मैंने बताया है कि करिकुलम किसे कहते हैं और सिलेबस किसे कहते हैं। ये डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तभी आप पाठ्यचर्या से रिलेटेड सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो दोनों में मीनिंग समझने के लिए आप मेरी दूसरी वाली वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा। आज मैं बता रही हूँ आपको करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, सबसे पहला डिफरेंस है कि जो करिकुलम वर्ड होता है ये बहुत व्यापक होता है, जबकि सिलेबस जो है बहुत ही संकुचित होता है, नैरो होता है। जो करिकुलम होता है उसमें कोई भी चीज़ बंधन में नहीं होती है कि हमें इतना ही पढ़ाना है। देखिए, सिलेबस में तो क्या होता है, आपको जैसे आप ये वाला सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम, आपका एक प्रिंटेड मटेरियल है, आपको पता है हमें इतना ही पढ़ना है और एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन पाठ्यचर्या में क्या होता है, ये सिलेबस तो आता ही आता है, साथ के साथ और भी बहुत सारी एक्टिविटी आती हैं। जैसे आपसे एनसीसी कराया जाता है, आपसे बहुत सारे असाइनमेंट कराए जाते हैं, आपसे बहुत सारी प्रैक्टिकल फाइलें तैयार करवाई जाती हैं, आपसे स्काउटिंग का कैंप लगवाया जाता है, आपको गेम्स खिलाए जाते हैं। ये इसलिए कराए जाते हैं कि ताकि आप अपने शिक्षा के लक्ष्य को भी पूरा करें और अपने जीवन के लक्ष्य को भी पूरा करें। इसीलिए करिकुलम बहुत विस्तृत होता है, व्यापक होता है, जबकि पाठ्यक्रम बहुत ही संकुचित होता है। अब जो पाठ्यचर्या है आपकी वो एक विस्तृत दस्तावेज होता है, जबकि सिलेबस जो है एक छोटा और एक प्रिंटेड गाइडलाइंस होती है, मुद्रित सामग्री होती है। देखिए, पाठ्यचर्या जो होती है, करिकुलम कभी भी प्रिंटेड नहीं होता है। ये तो एक ब्रॉड फ्रेमवर्क होता है जिसमें इंस्टीट्यूट को या कॉलेज को ये पता होता है कि बच्चों को हमें जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए और शिक्षा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कैसे तैयार करना है। तो इसमें टीचर जो स्कूल में पढ़ाता है, जो क्लास में पढ़ाता है और जो क्लास के बाहर वो पढ़ाता है, ये डिफरेंट एक्टिविटी कराता है जिससे कि वो बच्चे में डिफरेंट गुणों का समावेश करता है, वो सब होते हैं। लेकिन सिलेबस बिल्कुल उल्टा होता है, उसमें एक प्रिंटेड सामग्री होती है, गाइडलाइंस होती है जिसे सब्जेक्ट एक्सपर्ट बनाते हैं, तो उसे सिर्फ उतना ही पढ़ना होता है। अब करिकुलम क्या होता है, ये जो कंटेंट होते हैं उसके प्रेजेंटेशन का तरीका होता है, जबकि सिलेबस खुद कंटेंट को डिटरमाइन करता है। देखिए, आपने सिलेबस देखा, आपने देखा कि हमारा जो नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम है उसमें कुछ टॉपिक नॉलेज से रिलेटेड है, कुछ टॉपिक लैंग्वेज से रिलेटेड है, कुछ करिकुलम से रिलेटेड है। तो इस तरीके से इसने कंटेंट को बनाया कि हमें इतनी इतनी चीज़ें जो है रखनी है। लेकिन ये कहता है जो हम कंटेंट पढ़ रहे हैं उसको हम जो है प्रैक्टिकल वे में कैसे प्रस्तुतिकरण करेंगे। जैसे अगर हमारे को कहीं पर ये आया कि सहयोग सिखाना है, कॉपरेशन, तो आप उनके लिए गेम्स खिलवाएंगे, गेम्स में दिखाएंगे कि आप टीम वर्क में कैसे वर्क करते हैं, तभी आप जीतेंगे। तो इस तरीके से ये प्रेजेंटेशन का तरीका है, जबकि वो कंटेंट को बनाने में हेल्प करता है। अब करिकुलम जो होता है बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, जबकि सिलेबस रिजिड होता है। आपने देखा होगा सिलेबस एक बार बन जाता है तो 10 सालों तक वो ऐसे ही रहता है। तो आपने ये चीज़ नोटिस करी है, तो इसका मतलब ये रिजिड है, इसमें बार बार चेंज नहीं होते कि हर साल चेंज हो रहे हैं या हर साल में 2 बार चेंज हो रहे हैं। लेकिन पाठ्यचर्या बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती है। जैसे कि पहले कंप्यूटर का इतना यूज़ नहीं होता, अब कंप्यूटर का हर जगह यूज़ होता है। तो अब आपको करिकुलम को एकदम से चेंज करके जो है स्कूलों में, इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में बच्चों को बीएड के कोर्स के साथ साथ वो कंप्यूटर भी सिखाते हैं, ताकि जब वो टीचर बने तो कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क भी उनको आराम से आए। तो इस तरीके से करिकुलम बड़ा फ्लेक्सिबल होता है जिसमें हम चेंज आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है करिकुलम का जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है कि छात्र के व्यवहार में वो जो वांछित परिवर्तन है, जो डिजायर चेंज है, उन्हें लेकर आए।
देखिए बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं बोलते हैं, बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, तो आप उनको स्टेज पे बुलवाएंगे, उनसे बार बार बुलवाएंगे ताकि वो बच्चे जब सबको फेस करें और बोलना सीखें, तो एक बार नर्वस होंगे, 2 बार नर्वस होंगे, फिर वो भी आराम से बोलने लगते हैं। तो इस तरीके से करिकुलम ने क्या सिखाया कि बच्चे के व्यवहार में आप कैसे चेंज लेकर आ सकते हैं। लेकिन सिलेबस सिर्फ ये सिखाता है कि इतना पढ़ लो और इसे पढ़ के आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आपको पास होना है, तो ये एग्जाम में सक्सेस दिलाता है, लेकिन ये स्टूडेंट्स के बिहेवियर में चेंज लेकर आता है। अब नेक्स्ट है आपका करिकुलम, जो है बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करता है, जबकि सिलेबस सिर्फ रटने की प्रवृत्ति पर बल देता है। आपको पता है आपका सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट होते हैं आप उन्हें रट लेते हो एग्जाम टाइम पे, और उसके बेसिस पे एग्जाम दे आते हो और आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं। लेकिन करिकुलम में कोई भी चीज रटवाई नहीं जाती है, उसमें प्रैक्टिकल तरीके से आपके गुणों का विकास किया जाता है। जैसे डिफरेंट एक्टिविटी कराई जाती है करिकुलम, कोई थिएटर करता है, कोई डांस करता है, कोई म्यूजिक करता है, कोई डिबेट में पार्टिसिपेट करता है, कोई एस्से कंपटीशन करता है, तो इससे बच्चों के अलग अलग गुणों का विकास होता है। लेकिन सिलेबस में अलग अलग गुणों का विकास नहीं होता, वो रटने की प्रवृत्ति पर बल देते हैं। अब जो करिकुलम होता है वो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट करता है। देखिए सिलेबस को पढ़ के तो आपको सिर्फ मेंटल डेवलपमेंट होता है, क्योंकि आपको पढ़ना आ जाता है और किसी चीज़ की नॉलेज हो जाती है। लेकिन करिकुलम में हम गेम्स भी इंक्लूड करते हैं, तो जब बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, योगा करते हैं, तो उनका फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, जबकि इसका कोई एग्जाम नहीं होता। लेकिन सबको पता है कि अगर बच्चे स्वस्थ होंगे तभी स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन होता है। तो इस तरीके से करिकुलम डिफरेंट एक्टिविटी करा के फिजिकल और मेंटल दोनों डेवलपमेंट करता है, जबकि सिलेबस हमें ओरल और बुकिश नॉलेज देता है, क्योंकि हमें पता है बुक को पढ़ना है, रट लेना है और उससे ही हम एग्जाम में पास हो जाएंगे। अब जो करिकुलम है उसका जो निर्माण होता है वो बहुत प्लान्ड वे में होता है। प्लान वे का क्या मतलब होता है, पहले हम उद्देश्य देखते हैं कि हमारे क्या उद्देश्य है, उसी उद्देश्य के हिसाब से हम करिकुलम को बनाते हैं। जैसे हमारा उद्देश्य हुआ कि बच्चों को जीवन से रिलेटेड लक्ष्यों की भी प्राप्ति करनी है और शिक्षा से रिलेटेड जो लक्ष्य है उनकी भी प्राप्ति करनी है। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए करिकुलम में सिलेबस भी आता है और भी बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटी आती है। लेकिन जो सिलेबस होता है उसको कौन बनाते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट। क्योंकि जैसे आपके बीएड में देखे आपके 3-4 सब्जेक्ट है, नॉलेज, लैंग्वेज, करिकुलम, तो इसका जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा वो इसी को बनाएगा और बोर्ड ऑफ स्टडीज के साथ कंसल्ट करके बनाएगा। अब दूसरा सब्जेक्ट है आपका जैसे जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, तो जो जेंडर, स्कूल और सोसाइटी का सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा वो उस सब्जेक्ट को बनाएगा। तो इस तरीके से इसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं सिलेबस में। करिकुलम में कोई आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं होते, क्योंकि एक बहुत ही विस्तृत टर्म है। इसमें तो हम देखते हैं कि जीवन की और शिक्षा के उद्देश्य को हमें कैसे पूरा करना होता है, तो उसी तरीके से हम एक्टिविटी को अरेंज करते हैं। तो ये था आपका डिफरेंस करिकुलम और पाठ्यक्रम में। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये जो है क्लियर हो गया होगा और ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको अच्छे से बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।